सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। एक बार ओशो जी से किसी ने पूछा कि हम कैसे जान सकते हैं कि जो वो वाली लड़की है वो मुझसे सच्चा प्यार करती है। तब ओशो जी कहते हैं कि भाई बात तो ऐसी है कि जो प्यार है ये एक गेम की तरह है, एक प्ले की तरह है। अगर तुम इसे खेलना चाहते हो तो खेलो, तो ज़्यादा सोचो मत। अगर तुम यही जानना चाहते हो कि सच्चाई क्या है तो सच्चाई के चक्कर में तुम ये प्रेम का जो खेल है ये खेल नहीं पाओगे। अगर तुमने सच्चाई ही जाननी है तो मेडिटेशन सही रास्ता है, वहाँ से जाके सच्चाइयाँ जानो, दुनिया की सच्चाई जानो। लेकिन ये फिर प्रेम वेम का खेल ये तुम्हारे बस का नहीं है। तो अगर चाणक्य से पूछें तो, यानी कि एक बार चाणक्य की मैं बुक पढ़ रहा था, अगर उनसे पूछे तो लड़की का प्रेम सही है या सच्चा है या नहीं, तो उनका जवाब कुछ ऐसा था कि अगर कि औरत का सही मायने में टेस्ट तब होता है जब आपकी जेब में पैसे नहीं होते। ये मोटा मोटा सा आपको बता रहा हूँ, सीधा सीधा डायरेक्ट आज की सिचुएशन में उनका जवाब डाल करके। जब आपके जेब में पैसे ना हो तब उनका सही टेस्ट होता है। तो ये है। अगर मैं थर्ड पॉइंट पे आऊँ तो थर्ड पॉइंट ये है कि सही मायने में जिस प्रेम को हम सही प्रेम समझते हैं वो सही प्रेम होता ही नहीं है। नॉर्मली जो हमारा प्रेम होता है ये बहुत ही एक्सीडेंटल होता है। वो कैसे? जैसे कि सपोज करो एक लड़का है, वो अपने जीवन में अकेला है और उसका जीवन बहुत ही बोरिंग है, उसके जीवन में कोई भी रस नहीं है, उसका टाइम पास भी नहीं हो रहा। तो ऐसे में उसे कोई एक सहारा चाहिए, एक साथ चाहिए जिसके साथ उसका समय निकल जाए। और ऐसे जाते जाते अगर उसे कोई लड़की मिल जाती है तब वो उससे दोस्ती करने की कोशिश करेगा। यानी कि जो अंदर का खालीपन था, अंदर से वो बिल्कुल खाली था, खोखला था, दुखी था, और ऐसे में उसे साथ चाहिए जिससे वो अपने खोखलेपन को कुछ समय के लिए भुला सके। और दूसरी ओर जब उसे कोई ऐसी लड़की मिलेगी, उसकी भी सिचुएशन ठीक ऐसे ही होगी। वो भी अंदर से खोखली होगी, दुखी होगी, उसे भी नहीं समझ में आ रहा होगा कि जीवन को कैसे जीते हैं, क्या है, कुछ भी नहीं है। तो वो भी लड़के के साथ अट्रैक्ट हो जाएगी। एक्चुअल में जिन लोगों के बीच में हम प्रेम देखते हैं, जो भी हम कपल्स देखते हैं, वो एक दूसरे के साथ इन्हीं कारणों की वजह से आते हैं, मोर देन 99%। और ऐसे में वो कपल बन जाते हैं। अब अंदर से दोनों ही खाली हैं, अब अंदर से दोनों को ही जीना नहीं आता, तो बस एक दूसरे का साथ चाहिए समय काटने के लिए। पर जब ये दोनों साथ में रहने लगते हैं तो तब इनकी प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। खाली पर कुछ टाइम तक तो कुछ सही चलता है, उसके बाद प्रॉब्लम्स और बढ़ जाती हैं। क्यों? जो बंदा है उसे भी, लड़का है उसे भी अपन जीना नहीं आता, तो लड़की को भी जीना नहीं आता। तो सपोज करो इनकी प्रॉब्लम्स थी 4 और इसकी प्रॉब्लम्स भी थी 4। जब दोनों ये साथ में रहते हैं तब इन दोनों की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं मल्टीप्लाई। 4 × 4 16 प्रॉब्लम्स इनकी बन जाती हैं। और ये फैक्ट है, और सभी के साथ यही होता है। हम देखते हैं जब बंदे की शादी होती है तो उनके जीवन में प्रॉब्लम्स कम होती हैं, ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इनका आंसर हमें क्लियर कट पता है। अगर नहीं भी पता है तो जा करके देख लीजिएगा, खुद ऑब्जर्व कीजिएगा कि प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं या कम होती हैं। तो ऐसी सारी चीज़ों में प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। अब क्यों? क्योंकि प्रेम करना आता ही नहीं। जब तक इंसान को अपना जीवन ढंग से जीना नहीं आता तब तक वो प्रेम कर ही नहीं सकता। सिंपल सी बात है। जब तक एक बंदा अकेले अपने आप को खुश नहीं रख पाता, एक्सटेटिक नहीं रख पाता, ब्लिसफुल नहीं रख पाता, आनंद में नहीं रख पाता, तब तक वो किसी से प्रेम कर ही नहीं सकता। चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, वो जब भी किसी के साथ भी अपना कनेक्शन जोड़ेंगे, वो
उनकी डायरेक्ट इंटेंशन तो नहीं होगी कि हम दूसरे को हर्ट करेंगे या दूसरे का जीवन बर्बाद करेंगे, पर इनडायरेक्टली ऐसा उनसे हो जाता है। प्रेम, किसी से प्रेम करने से पहले हमें अपना जीवन आनंदमयी बनाना चाहिए। पहले हमें खुद को समझ लेना चाहिए। पहले हमें खुद के मन को, इमोशंस को, दिल को, खुद के बीइंग के साथ अच्छा कनेक्शन बनाना चाहिए। फिर हम किसी और से प्रेम कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको मेरा पॉइंट समझ में आ गया होगा। अगर आप भी किसी तरीके का भी कोई भी सवाल पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख कर पूछ सकते हो। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।